हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप बीएससी बॉटनी, लाइफ साइंसेज, सीयूईटी पीजी, एमएससी एंट्रेंस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लोरा एंड फ्लोरिस्टिक स्टडीज़ ऑफ इंडिया एंड असम। इस वीडियो में हम समझेंगे फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरिस्टिक्स क्या होती है, फ्लोरा के कंटेंट्स क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंस, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, फ्लोरा ऑफ इंडिया एंड फ्लोरा ऑफ असम। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फ्लोरा कि फ्लोरा होता क्या है। फ्लोरा वर्ड लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। रोमन माइथोलॉजी में फ्लोरा फ्लावर्स और प्लांट्स की गॉडेस मानी जाती है। इसी वजह से प्लांट्स से रिलेटेड साइंटिफिक पब्लिकेशन को फ्लोरा नाम दिया गया। बहुत लोग सोचते हैं कि फ्लोरा का मतलब किसी एरिया के सारे प्लांट्स होता है, लेकिन ये कम्प्लीटली करेक्ट नहीं है। टैक्सोनॉमी में फ्लोरा का मीनिंग होता है एक साइंटिफिक पब्लिकेशन या बुक जिसमें किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन के सारे प्लांट्स की डिटेल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दी होती है। सिंपल वर्ड्स में समझें तो फ्लोरा इज अ साइंटिफिक बुक कंटेनिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट्स ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया, जैसे फ्लोरा ऑफ असम, फ्लोरा ऑफ इंडिया, फ्लोरा ऑफ राजस्थान, फ्लोरा ऑफ दिल्ली। हर फ्लोरा सिर्फ उस पर्टिकुलर रीजन के प्लांट्स को ही डिस्कवर करती है। नाउ एग्जाम डेफिनेशन याद रखने वाली क्या है फ्लोरा की, दैट फ्लोरा इज अ सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ ऑल प्लांट स्पीशीज अकरिंग इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन अलॉन्ग विद देयर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। अब इस डेफिनेशन के डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी समझ लेते हैं। सिस्टमैटिक मतलब इंफॉर्मेशन प्रॉपरली अरेंज्ड ऑर्डर में हो, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, जोग्राफिकल रीजन मतलब कोई स्पेसिफिक एरिया लाइक इंडिया, असम, हरियाणा या हिमालय। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है फ्लोरिस्टिक्स या फ्लोरिस्टिक स्टडी। ये क्या होता है? फ्लोरिस्टिक्स का मतलब है किसी पर्टिकुलर रीजन के सारे प्लांट्स का साइंटिफिक स्टडी करना और उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल, अगर साइंटिस्ट असम के सारे प्लांट्स का सर्वे करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, साइंटिफिक नेम्स देते हैं और उनकी बुक प्रिपेयर करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फ्लोरिस्टिक स्टडी ऑफ असम। सिंपल लैंग्वेज में देखें तो फ्लोरिस्टिक्स मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लोरा। एक स्टैंडर्ड फ्लोरा में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ये सिर्फ एक जोग्राफिकल रीजन के प्लांट्स को कवर करती है। दूसरा, साइंटिफिक नेम्स प्रोवाइड करती है। तीसरा, प्लांट डिस्क्रिप्शन देती है। फोर्थ इज़ आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। फिफ्थ, टैक्सोनॉमिक कीज़ प्रोवाइड करती है। हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन की इंफॉर्मेशन देती है। एंड फाइनली ये रिसर्चर्स के लिए एक परमानेंट रेफरेंस सोर्स का काम करती है। व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ फ्लोरा? सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन, यानी फ्लोरा के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन दी जाती है। एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला इज साइंटिफिक नेम। हर प्लांट का एक्सेप्टेड साइंटिफिक नेम दिया होता है। जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। साइंटिफिक नेम पूरी दुनिया में सेम होता है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होता। सेकेंड इज़ फैमिली। हर प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करता है ये भी मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल, मैंगीफेरा इंडिका बिलोंग्स टू फैमिली एनाकार्डिएसी। फैमिली बताने से क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन दोनों इजी हो जाती है। थर्ड इज सिनोनिम। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। सिनोनिम का मतलब होता है सेम प्लांट के पुराने या ऑल्टरनेटिव साइंटिफिक नेम्स। टाइम के साथ क्लासिफिकेशन चेंज होता रहता है, इसलिए पुराने साइंटिफिक नेम्स को भी फ्लोरा में मेंशन किया जाता है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। फोर्थ इज प्लांट डिस्क्रिप्शन। हर प्लांट की डिटेल्ड मॉर्फोलॉजी दी जाती है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है प्लांट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, सबका डिस्क्रिप्शन दिया होता है। फिफ्थ इज हैबिटेट। हैबिटेट का मीनिंग होता है नेचुरल प्लेस वेयर अ प्लांट ग्रोज। फॉर एग्जाम्पल, अ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, वेटलैंड, डेजर्ट, माउंटेन। ये इंफॉर्मेशन भी फ्लोरा में मेंशन होती है। सिक्स्थ इज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्लांट दुनिया के किस किस रीजन में पाया जाता है। जैसे कोई प्लांट इंडिया, नेपाल और भूटान में मिलता हो या सिर्फ असम में मिलता हो। ये इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती है। सेवेंथ इज़ आइडेंटिफिकेशन कीज़। फ्लोरा में टैक्सोनॉमिक कीज़ भी होती हैं। ये अननोन प्लांट्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टैक्सोनॉमिक कीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। एट्थ इज़ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पीरियड।
फ्लोरा बताती है कि प्लांट कब फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है और कब फ्रूट्स डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लावरिंग जो है वो मार्च से मई में होती है एंड फ्रूटिंग जो है वो जून से अगस्त में होती है। 9th इज़ वर्नैक्युलर नेम्स या लोकल नेम्स। वर्नैक्युलर नेम मतलब लोकल लैंग्वेज में यूज़ होने वाला नाम। फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक नेम इज़ मैंगीफेरा इंडिका एंड हिंदी नेम इज़ आम एंड इंग्लिश नेम इज़ मैंगो। ये लोकल कम्युनिकेशन में बहुत यूज़फुल होते हैं। 10th इज़ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। फ्लोरा प्लांट्स के यूजेस भी बताती हैं, जैसे फूड, मेडिसिन, टिम्बर, फाइबर, ऑर्नामेंटल पर्पसेस, ये सब इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के अंडर आता है। 11th इज़ इलस्ट्रेशंस एंड फोटोग्राफ्स। मॉडर्न फ्लोरा में फोटोग्राफ्स और डायग्राम्स भी दिए जाते हैं ताकि आइडेंटिफिकेशन और भी ईजी हो जाए। अब सवाल आता है फ्लोरा इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले ये अननोन प्लांट्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, रिसर्च में यूज़ होती है, क्लासिफिकेशन में हेल्प करती है, प्लांट डाइवर्सिटी का परमानेंट साइंटिफिक रिकॉर्ड मेंटेन करती है, रेयर, एंडेंजर्ड और एंडेमिक स्पीशीज़ की इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करती है। एंडेमिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन में ही पाए जाते हैं। फ्लोरा इकोलॉजिकल स्टडीज़ में भी यूज़फुल होती है और एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और मेडिसिनल प्लांट रिसर्च में भी काफ़ी हेल्प करती है। अब फ्लोरा के एडवांटेजेस क्या हैं? एक्यूरेट प्लांट आइडेंटिफिकेशन, परमानेंट साइंटिफिक रिकॉर्ड, टीचिंग और रिसर्च में यूज़फुल, बायोडाइवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन, कंजर्वेशन प्लानिंग और टैक्सोनॉमिक रिसर्च को सपोर्ट करती है। हर चीज़ की तरह फ्लोरा की भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। सबसे पहले ये सिर्फ एक रीजन के प्लांट्स को ही डिस्कवर करती है। न्यू स्पीशीज़ डिस्कवर होने पर फ्लोरा को रिवाइज करना पड़ता है। साइंटिफिक नेम्स चेंज होते रहते हैं। कुछ फ्लोरा बुक्स बहुत लार्ज और मल्टी वॉल्यूम होती हैं जिन्हें यूज़ करना बिगिनर्स के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। अब बात करते हैं फ्लोरा ऑफ इंडिया की। इंडिया दुनिया के सबसे बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्रीज़ में से एक है, इसलिए इंडिया के प्लांट्स को डॉक्यूमेंट करने के लिए फ्लोरा ऑफ इंडिया प्रिपेयर की गई। इसमें इंडिया के प्लांट्स के साइंटिफिक नेम्स, डिस्क्रिप्शंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, हैबिटेट और क्लासिफिकेशन दी गई है। अब सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। ब्रिटिश पीरियड में इंडियन प्लांट की साइंटिफिक स्टडी शुरू हुई। इसमें कई बॉटनिस्ट ने कंट्रीब्यूशन दिया। सबसे इम्पोर्टेंट नाम था विलियम रॉक्सबर्ग का। इन्हें फादर ऑफ इंडियन बॉटनी भी कहा जाता है। इन्होंने फ्लोरा इंडिका प्रिपेयर की। उसके बाद सर जोसेफ डाल्टन हुकर ने फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया पब्लिश की। ये 7 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी। आज के टाइम में बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया दैट इज़ BSI फ्लोरा ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोरा इन इंडिया, ये इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को डॉक्यूमेंट करती है, प्लांट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है, रिसर्च सपोर्ट करती है, कंजर्वेशन प्रोग्राम्स में यूज़फुल है और इकोलॉजिकल स्टडीज़ में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बात करते हैं फ्लोरा ऑफ असम की। असम इंडिया के सबसे बायोडाइवर्सिटी रिच स्टेट्स में से एक है। ये इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का एक पार्ट है। इसी वजह से यहाँ प्लांट डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है। फ्लोरा ऑफ असम में ट्रीज़, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, मेडिसिनल प्लांट्स एंड ऑर्किड्स और एक्वेटिक प्लांट्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई है। वाई असम इज़ फ्लोरिस्टिकली रिच? असम में हाई रेनफॉल, फर्टाइल सॉइल, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, डेंस फॉरेस्ट और रिवर इकोसिस्टम प्रेजेंट हैं। ये सारी कंडीशंस प्लांट्स की ग्रोथ के लिए आइडियल हैं, इसलिए असम की फ्लोरा बहुत रिच मानी जाती है। इम्पॉर्टेंट फ्लोरिस्टिक वर्क, फ्लोरा ऑफ असम को उपेंद्र कांजीलाल और उनके को-वर्कर्स ने प्रिपेयर किया था। ये मल्टीपल वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी और आज भी असम की प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रेफरेंस बुक मानी जाती है। What are the importance of flora of Assam? ये असम की बायोडाइवर्सिटी को डॉक्यूमेंट करती है, नेटिव स्पीशीज़ आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, रेयर प्लांट्स की कंजर्वेशन में यूज़फुल है, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर में हेल्प करती है और टैक्सोनॉमिक रिसर्च को सपोर्ट करती है। सो फ्रेंड्स, आज हमने डिटेल में समझा कि फ्लोरा क्या होती है, फ्लोरिस्टिक स्टडी क्या होती है, फ्लोरा के कंटेंट्स, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस क्या हैं और साथ ही फ्लोरा ऑफ इंडिया एंड फ्लोरा ऑफ असम के बारे में भी डिटेल में पढ़ा। तो अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम टैक्सोनॉमिक कीज़ एंड टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमिक कीज़ को कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।